विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बढ़ा चढ़ाकर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्यवचन से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांडिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं। तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक के बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते, इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते क्या इतना ही बोले, क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते, तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छाव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है। तो ये भी ऐसा है क्या, जैसे धम्म क्रांति में समर्पित
धम्मों को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं। तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है, तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल दो हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण ही तुझे दो हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुख कारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। सच्चन विहाय मति चकवाद के तू वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जय मंगलस्त गाता। जिस समय तथागत ने अपने महानुभाव रिद्धि भाव से जय विजय कर लिया है, ये घटना के तौर पर सच्चक नाम का एक आत्मवादी श्रमणों का दायद रह चुका है। सच्चक नाम का, वो सच्चक नाम का ऐसा मशहूर था वो नगर में, जो भी कोई साधु संत उसके घर के गलियारे में गुजरे तो वो क्या करता था, उसको अति प्रश्न पूछ कर हरा देता था। इसी कारण कोई साधु संत या श्रमण भी उनके गलिया में नहीं जाते थे, क्योंकि वो किसी को भी कोई भी पूछ कर कोई भी बात को पूछता था, पूछने के बाद उसकर अपना विजय करने के लिए वो प्रयास करने वाला था। ऐसे समय को देखते हुए एक बार पंचवर्गीय भिक्षु में से एक अश्वजित नाम का भंते उनके गली में भिक्षाटन हेतु गुजर रह गए। भिक्षाटन करते करते वो सच्चक नाम का जैसा वो आत्मवादी श्रमणों का दायद रहा, तो वो अश्वजित को प्रति प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं, श्रमण गौतम क्या जानता है, क्या उपदेश करते हैं आपको? तब वो अश्वजित बोलते हैं, ये महाभूत है ना, ये सब अनित्य है। जिसको हम मेरा मेरा बोलकर बोलते हैं ना, ये सब नित्य नहीं रहता, ऐसे उपदेश करते हैं तथागत। ऐसा बोले बगैर बोलते ये महाभूत है पृथ्वी, जिसे हम लोग अन्न उपार्जन करता है और हम खाते हैं पीते हैं, उससे बैठते हैं चलते हैं विहारण करते हैं और उसको अनित्य बोलते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं तुम्हारे श्रमण गौतम। ऐसा करके वो आग बबूल हो गया। आग बोल, चलो मैं आता हूं। सच्चक जो नाम का जो वो संत के रूप में अपने गांव में था, तो वो बात करने लग गया। बात करते करते बोलते, चलो हम लोग आते हैं श्रमण गौतम को पूछने के लिए। फिर वो ऐसा चुपचाप तो नहीं आ रहा, तो अपने वाले वैशाली में नगर में ऐसा करते 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 जैसे चिल्लाते चिल्लाते आ रहा। आते आते वैशाली में कोई सभा मंडल में उस गांव के लोग अपने वाले बैठे हुए थे। बैठने के बाद बोलता है, ओ महानुभाव मनुष्य को, चलो मेरे साथ चलो, वैशाली के सभी लिच्छी राजे मेरे साथ चलो। आज तथागत के साथ मेरा वाद होने वाला है और तथागत को मैं ऐसा हराने वाला हूं जैसे कोई भेड़िया के बाल पकड़कर वो भेड़िया को हिला देता है, ऐसे मैं हिलाने वाला हूं, चलो मेरे साथ वाद देखने के लिए। बोलते हैं, जैसे कोई वाद के कारण सूखा लकड़ा ऐसा हिल जाए, ऐसे मैं श्रमण गौतमों को हार में हिला दूंगा, चलो मेरे साथ देखने के लिए। कौन बोलता है? सच्चक नाम का वो। तो फिर बोलता है, जैसे कोई शराब निकालने वाला
अपनी घर की समझकर बहुत पीता है, और पीने के बाद वो जिसको जैसा हिलाया वैसा हिला देता है, जैसा डुलता है वैसा डुला देता है। तो मैं ऐसे प्रति प्रश्न पूछूंगा, ऐसे जो उनके काक में पसीना आ जाएगा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते बोलते सच्चक अपनी पहुंच रहा, तो फिर वो जो लिच्छवी राजे थे वहां पे, वो कुछ बोलते, तथागत के साथ वो बात लड़ाएगा, आज तक कोई जीत लिया है, चलो जाके देखेंगे, अभी उनके साथ कुछ ना कुछ वाद होने वाला है। तब वो आए, आने के बाद बैठ गए, बैठ जाने के बाद वो महासचक को बोलते, बोलो क्या है बात। तथागत चुपचाप बैठ गए, तो बाकी जो लोग आए उनके साथ बोलते, बोलो ना आप तथागत के सामने क्या बोलना है करके। तो तब बोलता है, श्रमण गौतम, आप ऐसे अपने श्रमणों को, अपने शिष्यों को ऐसे उपदेश करते हैं क्या? ये सब पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज वायु अनित्य है, इसके कारण तो हम जी लेते हैं, हाँ, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं फिरते हैं, ये तो हमारी माँ है, बाप के समान है, सब अन्न उपार्जन होता है, और तुम उसको अनित्य बोलते हैं, हाँ, उसका लाड प्यार करना नहीं, ऐसे बोलते हैं, तो ये तुम्हारा सही का धर्म है? ऐसा बोले बगैर बोलते हैं तथागत, सच आप धर्म का दायद रह चुका है, आप बोलो, आपके पास जो भी मांस है, हड्डियां है, उसको लेके तुम मैं मेरा मेरा बोलता है ना? तो बोलते हाँ, तो ये पृथ्वी के धातु है ना, मांस, अपनी हड्डियां, ये तो जड़ धातु पृथ्वी के धातु है ना? तो बोलते हाँ, उसको मैं मेरा मेरा बोलते रहता है रात दिन तुम लोग, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, ऐसे करके बोला जाता ना, तुम बोलते है ना ऐसा? तो बोलते हाँ, तो जिसको मैं उसको लेके बोलता है, वो शरीर भी नष्ट रहता है, ये शरीर भी नित्य रहता है। तब उसको चक्कर आ गया, अरे नहीं, बोलता है ये तो नित्य नहीं रहता है, तो विनाश को प्राप्त होता है। तो बोलता है मैं यही तो उपदेश करता हूं क्या, ये जैसे ये शरीर जिसको मैं बोलता हूं, ये पृथ्वी की धातु है, ये कभी नित्य नहीं रहते, इसका विनाश हो जाता है, तो वैसा ही विनाश हो जाने वाला धर्म है। ऐसा बोले बगैर उसने लट्टू होकर अपनी गर्दन नीची कर दिया। देखो, नीची कर दिया, देने के बाद जब लिच्छवी लोग थे वो हंसने लग गए, बोलते हैं आप बोलो ना, आपको क्या क्या पूछना है बोलो। तब तथागत ने अपना चीवर खोलकर अपने हाथ ऊपर किया, बोलते हैं सच्चक महानुभाव, तुम ऐसे बोलते थे ना कि मैं ऐसे प्रति प्रश्न करूंगा का तथागत के काक में ऐसा पसीना आ जाएगा। देखो, बोलते मुझे पसीना आ गया और आपको भी पसीना पानी पानी हो गया आप लोग ही। तब उसकी बहुत सदा होते, देखो मैं तो वहां बोला था, लेकिन तथागत मेरे भाष्य कैसे जानता है करके उसकी सदा हो गई। बाद में और भी प्रश्न पूछता है तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पूछना, हार गया वो पूछने के लिए। बाद में वो लिच्छवी लोग सच्चक की हास्यास्पद करके उसकी मजाक करने लग गया, बोलते हैं वो जो उनके साथ आए हुए लिच्छवी, अब बोलो ना सच्चक, आप लोग बड़ा बोलते थे ना, वाद लड़ाऊंगा, हिला दूंगा, वाद से जैसा लकड़ा हिल जाता है सूखा पेड़, वैसा मैं हिला दूंगा, ऐसा बोल रहे थे, आप बोलो ना। तब वो कुछ भी बोल नहीं रहा। तो फिर वो लिच्छवी क्या बोलते हैं, भगवान हमको ये उपमा याद आती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो खेकड़े होते हैं ना, खेकड़े बरसात में निकलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपने खेल खेलते हैं उनके साथ, खेल खेलने के क्या होता है, उनके सब जो ऊपर का सामने का जो काटने वाला बाल होता है ना उसका पहिया, तो वो काट लेते हैं, काटने के बाद वो खेकड़ा कुछ नहीं कर सकता है, फिर वो खेकड़े के साथ वो बच्चे खेलते हैं। वैसे ये सच्चक का भी हाल हो गया, अभी उसका बाल कट गया, अभी कुछ करने लायक नहीं है, इसी कारण कुछ नहीं बोलेगा, खेकड़े समान हो गया वो सच्चक, ऐसा बोल के वो सच्चक की मजाक उड़ाने लग गए। तब वो बोलता है, रेंदो रेंदो लिच्छवी राजे, मैं तथागत बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूँ। देखो, तब तो वो शरण जाकर शरणागमन करता है, मैं जन्म परात तथागत सम्यक संबुद्ध को और बुद्ध धम्म संघ को शरणागमन करता हूँ, मुझे माफ करे, ऐसा बोलता है। और बोलता है कल मेरे घर का खाना आप स्वीकार करें, भिक्षु संघ और बुद्ध को। ऐसा बोलने से तथागत स्वीकार करते हैं। तब वो लिच्छवी बोलते हैं, लिच्छवी को बोलता है, जब लिच्छवी लोग बोलते हैं क्या नहीं,
देखो लिच्छवी लोग, मैंने तथागत को आमंत्रित किया है, अगर आपको क्या करना है तो आप सोचो। यानी कि वो श्रमण होने के बाद उसके पास खान पान की कोई वस्तु नहीं है, देना तो लिच्छवी राजे को है। इसी कारण वो बोला देखो लिच्छवी मैंने आमंत्रित किया है, आपको जा करना है कर लो। तब तथा वो दूसरे दिन लिच्छवी राजे ने सब खान पान की तैयारी किया और सच्चे को प्रसंग, सच्चे के नाम, सच्चे के घर में अपना तथागत और बुद्ध भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित करके तथागत वो भोजन के लिए गए। तो देखो तथागत ने अपने महानुभाव से, रिद्धि भाव से, जहां जहां तथागत का पराजय होने के लिए, तो तथागत ने अपने वाले महानुभाव से, रिद्धि भाव से सुरक्षा करके विजय पा लिया। ये विजय पाने की गाथा, जय मंगल गाथा अन्य अन्य राष्ट्र के तथागत के प्रति श्रद्धा करने वाले लोग ऐसी भावना करते गाते हैं। गाने के बाद जैसे तथागत ने ये अपनी अपना रिद्धि भाव से, महानुभाव से विजय प्राप्त किया, इसी कारण से हमारा भी मंगल हो, ऐसी सत्य क्रिया करते हुए भावना करते गाते हैं। तो हम ये बोलते हैं इतना तथागत का जीवनी, तथागत का महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत की महाकरुणा, तथागत की हम सामान्य जन नहीं जान सकते, तथागत की तुलना नहीं कर सकते हैं, अतुलनीय उनके गुण होते हैं। तो हम इतना तो बोल सकते हैं हाथ जोड़कर, तथागत जानते हैं हम नहीं जानते, इतना बोल के भी हम लोग धर्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं।